एक बार महात्मा गौतम बुद्ध तेजवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुण की चर्चा हो रही थी। चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने उन कुछ मरे हुए कीड़े को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुम भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों को कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल भी इन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करनी उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहना शुरू कर दिया कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंख ठीक कर दे तो वो पूरे जन्म उनकी दासी बनकर रहेगी और उनका पूरा परिवार भी उनका दासी बनकर रहेगा। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने से इनकार कर दिया, जिस पर चक्षुपाल क्रोधित हो गए और चक्षुपाल को पता चल गया था कि स्त्री की आंखें अब ठीक हो गई है। वह झूठ बोल रही है कि उसकी आंख से अभी भी कुछ नहीं दिखाई देता है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवाई दे दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई, कितना ही पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चक्षुपाल को अंधा पड़ना पड़ा। हमारी छोटी से छोटी गलती हमारे अगले जन्म में बहुत बड़ी बन जाती है। इसीलिए कोई भी भूल से भी भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान उसका दंड अगले जन्म में बहुत बड़ा बना कर देता है। भगवान बुद्ध की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।